अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा आज का 11 बजे का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज तारीख है 7 नवंबर 2023। और जनाब, उम्मीद करता हूँ आप सब मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे, मार्केट से फायदा उठा रहे होंगे। स्पेशली जो मैंने आपको बताया है, पिछले 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा था इस हफ्ते के कि हमारे पास रिट्रेसमेंट आएगी। और आपने देख रहे हैं, आपके सामने ही सारी चीजें बैठी हुई हैं। कोई इसमें जो है वो मतलब कोई नथिंग न्यू, नथिंग अनएक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमारे सारे जो गेम प्लान है हमारी उसी हिसाब से चल रही है। ठीक है, एक एक जो चीज आपको बताता हूँ वो होती है, उसके साथ साथ आपको ट्रेड्स भी दी जाती हैं जिसमें आपको फायदा होता है। कल मैंने आप लोगों को अल्लाह भला करे फेयर इसके ऊपर मैटिक की ट्रेड दी थी, जिसमें आपके साथ साथ मैंने खुद फायदा उठाया और मैटिक ने अच्छा लेवल आपको दिखाया। ठीक है, अल्लाह भला करे। मेरा ख्याल से इसने अपने पहले के 2 टेक प्रॉफिट तो हिट कर ही दिए हैं। लेट मी जस्ट डबल चेक यार। एक तो ये जो है ना, आई रियली रियली नीड टू क्लियर द कैश ऑफ माई ब्राउजर, क्योंकि बड़े पंगे करता है भाई ये आजकल। अच्छा, तो 69 मतलब 0.6950 तक की आज जो है वो लो लगा है फेयर डेस्क के ऊपर मैटिक का। हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट था 0.6969। ठीक है, तो 2 टेक प्रॉफिट आपके हिट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग की होगी, और अपने जो आप स्टॉप लॉस आपने जो भी यूज कर रहे हैं वो अपने एवरेज जो शॉर्ट की एंट्री है आप उससे नीचे रखो, ताकि आपकी अगर ट्रेड ज्यादा ही पंप लेता है तो आपकी ट्रेड अगर क्लोज होती है तो लॉस में क्लोज होने के बजाय प्रॉफिट में क्लोज हो। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी सारी चीजें हैं, सिंपल एज दैट, इट्स ऑल वेरी सिंपल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबने प्रॉफिट बनाया होगा, और सबने, चलो सबने नहीं तो चलो एक्सपीरियंस यूजर ने, क्योंकि मैंने मना किया था कि भाई जो पुराने यूजर्स हैं सिर्फ उन्हीं के, मतलब मना किया था नए यूजर्स को, और सिर्फ पुराने यूजर्स को कहा था कि वो इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भट्टी भाई बोल रहे हैं फौरन लाइक कर दो, फौरन सिग्नल मिलेगा। बिल्कुल, जो बात है आते ही आप लोग 5 मिनट में लाइक कर दें वीडियो में, आपको 5वें मिनट उसके 1 सेकंड ना ऊपर जाने दूंगा और आपको सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है भाई, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको जो है वो प्रॉफिट बनना है, सीधा सीधा। इसमें कोई फंडा है नहीं। मार्केट ऊपर जाती है मैं लॉन्ग देता हूँ, मार्केट नीचे आना होता है वहां पर मैं आपको शॉर्ट करवा देता हूँ। अभी बीटीसी की भी दी थी मैंने, जो बीटीसी का वो एक फंडामेंटल्स की वजह से नीचे गिरा था, और वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैंने आपको वहां से स्विंग भी ट्रेड भी दी थी लॉन्ग की। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को दी जाती है। ठीक हो गया है। आज स्पॉट का सिग्नल मिल जाता है। अच्छा चलो सही है, आवाज और वीडियो सारी क्लियर आ रही का, सारी चीजें क्लियर आ रही हैं। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दें, ताकि फिर हम मार्केट अपडेट कंटिन्यू रखें अपनी। ठीक है, मार्केट अपडेट देने चलते हैं। मैं जरा एक डिवाइस मतलब दूसरे फोन पे अपने एक चीज जरा देख लूं। अच्छा जी, थिंग्स हैव स्टार्टेड पंपिंग अगेन। मैंने अभी एक लाइट कॉइन की ट्रेड ली है। मुझे दिल कर रहा है एक इथेरियम की हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए, लेकिन 3 इथेरियम की ऑलरेडी मेरे पास ट्रेड्स खुली हुई हैं। इथेरियम को अगर तो मुझे लेना था तो उसको थोड़ा नीचे लेना था, 850 पे लेना था, लेकिन 850 में मेरा ऑर्डर लगा हुआ भी था कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन हुआ ये है वहां पे जनाब कि आपका वो 1850.1, मतलब 10 सेंट की वजह से हमारा जो है अल्लाह भला करे 850 पे बाय ऑर्डर फिल हो जाता है 2 इथेरियम का। लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आपका हिसाब किताब 10 सेंट से रह गया। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ऐसे छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने भी कोई बाय ऑर्डर लगाया हुआ था और वो 1-8 डॉलर से रह गया, 2-4 सेंट से रह गया, तो रहने दो, कोई मसले की बात नहीं है। वेट करो, मार्केट नीचे आएगी तो मार्केट विल गिव यू द गुड एंट्री ऑन इट्स ओन। ठीक है, मार्केट जितना जितना नीचे गिरेगी इट विल बी द बेस्ट टू बाय, क्योंकि देखो, आप लेट से बीटीसी को 35 पे सेल करके आप 34 पे तो नहीं खरीदना चाहते ना। आप चाहते हो कि 2-4 हजार गिरे, कम से कम 2-3 हजार तो गिरे ना यार, तब जाके आपकी एंट्रीज दोबारा बने। वरना तो फायदा क्या है अगर यही करना है, तो इससे अच्छा खामोशी से बैठ के होल्ड रखो। ठीक है, इससे इतना कोई ऐसा तो फर्क पड़ता नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। तो जब अगर आपने बाइंग दोबारा रीबाय जब आप करते हो किसी भी चीज के अंदर, अब री एंट्री बनाते हो, अब जैसे ये मैटिक का मैंने आपको सिग्नल दिया ना, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर ये सिग्नल अगर आपका हिट हो रहा है, प्रॉफिट वगैरह हो रहा है आपको,
तो यू हैव टू बुक दैट प्रॉफिट। ये नहीं कि हम वेट करेंगे भाई ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना, और फिर उस चक्कर में क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट बन रहा होता है आप उससे भी चले जाते हो। ठीक है। और ये अक्सर होता है, ये ट्रेडर्स की जो न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं उनका ये अक्सर एक जो है फंडा होता है। क्योंकि जब नई नई आप ट्रेडिंग करते हो आपको लगता है भाई हर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएगी, हर ट्रेड आपको जो है वो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देगी, हर ट्रेड से हमें ये होगा वो होगा, हम बड़े तीर मार खाने 30 मार खाने क्या होता है भाई जो भी है, तो हम ये हैं हम वो हैं, तो इस चक्कर में आपका नुकसान हो जाता है अक्सर। ठीक है। तो आप खामोशी से, अगर तो कोई चीज आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है तो खामोशी से बैठ जाओ, वक्त आएगा। ये जुमला मेरा याद रखो, मार्केट हर किसी को मौका देती है। ठीक है। क्रिप्टो मार्केट इट इज नॉट योर कि भाई, ये वो नहीं है कि इसके अपने नखरे नखरे हैं, लेकिन वो वाले समझ लो कि अंडरस्टैंडेबल नखरे हैं। ठीक है। तो पता है इसके पीछे कोई लॉजिक होता है। ठीक है। तो ये वाली कहानी है। अच्छा, अभी मार्केट में आवाज और वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है? ठीक है भाई। बीटीसी पंपिंग। ठीक है। थैंक यू तानिश भाई, थैंक यू इमरान, थैंक यू। और अबे भाई क्या हम रखे हुए। अच्छा चलो खैर। भाई बफेलो को, अबे भाई छोड़ दो ये बफेलो शफेलो को, भाई क्यों अपने लगवाने के चक्कर में लगे हुए। बिला वजह आपकी, आप लोग भी और उसमें जाते हो फिर पूरे उसके कॉइन्स में, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के साथ किसी शिट कॉइन में, फिर नुकसान हो जाता है, फिर आप रोते हो। अच्छा जी, बीटीसी की हम बात करेंगे। बीटीसी ने आज जो है वो अच्छी तरीके से थोड़ी एक करेक्शन ली, और प्रॉपर तरीके से इसने 9 EMA को टेस्ट किया है। एक चीज ये हो रही है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट इज इम्पोर्टेंट, और रिट्रेसमेंट के बगैर हम ऊपर इस तरीके से नहीं जाएंगे। तो जो रिट्रेसमेंट हमारे पास होनी है, अब आप देखो बीटीसी, मुझे नहीं लग रहा बीटीसी इज इन द मूड टू गो डाउन टू मच। ठीक है। बीटीसी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बीटीसी इज इन द मूड टू पंप। बीटीसी बोल रहा है ये जा वो जा मुझे करना है पंप, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। दैट्स ऑल बीटीसी वांट्स। ठीक है। अब करें तो करें क्या भाई, क्योंकि हमने भी ट्रेडिंग करनी है, पैसे बनाने हैं डेली बेसिस पे, ब्रेड एंड बटर आपका अगर तो क्रिप्टो है और क्रिप्टो मेन सोर्स ऑफ आपका इनकम है, तो you have to be considerate of how much you trade and how much money you make. अब मार्केट अगर ज्यादा नीचे नहीं जाती है और मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती बाइंग का, ठीक है, तो आपने, मैं उसका एक हल बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि करना है तो आज करना क्या है। ठीक है। देखो भाई, मार्केट की बीटीसी की भी प्राइस चल रही है $35,200। ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा इसने पंप करना है, मैंने आपको क्या बोला है कल से, मतलब ये जो इसने बेंड होना शुरू किया है ना, अब ये किसी भी दिन पंप मारेगा, हो सकता है ये लाइव में भी 1,000 2,000 डॉलर की विक मार दे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल कह दिया कि बस अब ये ऊपर जाएगा। हो सकता है ये इसको बगैर रिट्रेसमेंट करे जाए, लेकिन चांसेस हैं 90% हमारे कि ये मीडियन को रीटेस्ट करके ही ऊपर जाएगा। और मीडियन अभी कहाँ बैठा है आपका, ये बैठा है, अल्लाह भला करे आपके 200, सॉरी 200 नहीं, सॉरी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप, ये मीडियन है ऑरेंज वाली लाइन जहाँ मेरा कर्सर है अभी, और व्हाइट वाली लाइन है आपका 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। तो ज्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, अगर आप प्राइस वाइज देखोगे तो $33,300 ये आपका 21 मूविंग एवरेज बैठा है, और आपका जो मीडियन बैठा है अल्लाह वाला करे ये बैठा है $33,547। ठीक है। कितना फर्क है भाई, $200 का फर्क है, सीधी सीधी बात है, ऐसी कोई बड़ी कोई इतना फर्क नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई, अगर बीटीसी आपको 34 पे एंट्री देता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, बीटीसी अगर 30, अभी क्या बैठा है $35,200, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर ये 1,000 2,000 डॉलर भी अगर गिर जाता है 35,200 से, 33,200, 300 चलो कर लो, तो क्या होगा वहां पे आपको एंट्री बनानी है अपनी। ठीक है। पार्ट्स के अंदर एंट्री बनानी है, कम से कम एक पार्ट आपने बाइंग करनी है। लेट से भाई आप बोलते हो कि मैं 200 EMA का वेट कर रहा हूँ, ये जब यहाँ आएगा 29,000 पे तो वहां पे रिट्रेसमेंट होगी, ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना, वट आपके दिमाग में चल रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि पार्ट्स के अंदर एंट्री बनाओ। ठीक है। और ये वीडियो संभाल के रखो कि जब ये सारी चीजें हो जाएं तो आप याद रख सको कि किसने क्या बोला था आपको। ठीक है भाई, कोई भी गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्या पता मेरा एनालिसिस गलत हो जाए। ठीक है।
तो उस वक्त हम क्या कह सकते हैं? हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई स्टॉप लॉस आपने फिर यूज करना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म की अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये डेली के टाइम फ्रेम में उठा के शॉर्ट टर्म की कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, पहली बात तो ये। क्योंकि अभी लोग आ जाते हैं, आप बोलते हैं दो सिनारियो बता रहे हो, भाई देखो पहले थोड़े पढ़ना लिखना सीखो कि लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डे, 1 डे के अंदर कोई शॉर्ट टर्म की मैं बता नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस ये सारी चीजें कर रहा हूँ, ये भी शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है। तो ये होते हैं ना जो फ्यूचर के दीवाने, बस जाना हमने, हमें तो ट्रेडिंग ही सिर्फ फ्यूचर्स की आती है भाई, स्पॉट का तो उनको कुछ आता है वह इतना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है उनको कुछ। तो ये स्पॉट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी बेसिस पे अगर आपको समझ आती है और आप फ्यूचर करना चाहते हो और थोड़ा बहुत आपको आता है तो करो, वरना ना करना बराए मेहरबानी, वरना आपका नुकसान होगा। समझ आ गई ये बात? जो सिग्नल देता हूँ ना, स्पॉट का दे रहा हूँ तो स्पॉट में उठाओ, कल दिया ना फ्यूचर्स का तो फ्यूचर्स में उठाओ। जो जिस चीज को जहां पे जब दूं, उस चीज को गौर से सुना करो और फिर आगे समझा करो और फिर आपने उस पर करना है काम, ठीक है। तो ये वाला हमारा सिनारियो बैठा है अभी। अच्छा जी, बीटीसी इज पंपिंग स्लाइटली। अब बीटीसी के अंदर जो ओवरऑल सिनारियो अगर हम देखें कि भाई बीटीसी किधर जाने के मूड में है क्या नहीं है, फलाना फलाना फलाना। तो इसके अंदर मेजर जो चीज हमारे पास बैठी है वो ये है कि बीटीसी ने दो मर्तबा लगभग अभी 9 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर चुका है और अभी तक ये ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखो, टेक्निकलिटी की बेसिस पे आप अगर नैरेटिव लेते हो कि मैं बुलिश हूँ इस वजह से कि ये सपोर्ट को कायम रख रहा है, ट्रेंड लाइन को कायम रख रहा है, फलाना फलाना फलाना, तो दैट्स नॉट रॉन्ग आइदर। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नैरेटिव वाइज बता रहा हूँ कि जो आजकल आप लोगों को लोग बता रहे हैं, अदर इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेडर्स वगैरह वगैरह वगैरह, कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो मैं एक जरा डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि बहुत सारे ट्रेडर्स आपको बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो एक बन चुकी है, यहाँ पे एक समझो मूविंग एवरेज को ही चलो ले लो, दो मरतबा इसने 9 को डेली के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट कर चुका है, ठीक है। 9 नहीं, सॉरी सॉरी, दो नहीं 3 मरतबा। एक इसने परसों भी किया है और एक इसने किया है, क्या तारीख है यार, ये 3 नवंबर को, ठीक है। तो नवंबर में ही मतलब आज 7 तारीख है, 3 को किया है, फिर 5 को किया है और आज है 7, ठीक है। अब 3 बार इस जवान ने जो रिटेस्ट हमारा लिया है, अब करें तो करें क्या? सिंपल फंडा ये है आपका कि भाई देखो, अगर तो ये रिटेस्ट कामयाब रहता है और बुलिश नैरेटिव आपका है, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट देखो, हर जो भी कभी कोई चीज लकीर में सीधी नहीं जाती है, ये बेवकूफों वाली बात नहीं है। ये थोड़ा एजुकेटेड स्किल्स सेट हैं जो आपने समझने हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको बुलिश है तो बुलिश ही है, रिट्रेसमेंट इज वैलिड ऑन इट्स ऑन कोर्स। समझ आ गई ये बात? तो कहने का मकसद है कि बुलिश सिनारियो के अंदर हमारे पास, एज आई सेड, ये हो सकता है लाइव में $1000 पंप हो जाए, $1500 पंप हो जाए, $700 पंप हो जाए, मेरी भला से, इट डजेंट मैटर टू मी, बिकॉज व्हाट आई हैव बीन सेइंग इज वी शुड रिट्रेस एंड देन गो अप। बट द थिंग इज हमारे पास यहाँ पे क्योंकि बुलिश एक सिनारियो क्रिएट हुआ हुआ है, हमारी जो एंट्रीज फॉर्मेशन है, जो हमारी एंट्रीज फॉर्मेशन है वो है ही 27-28 के ऊपर। 28 के ऊपर किसी एक बंदे की एवरेज नहीं होनी चाहिए। भाई आपने मरे से मरा 30 पे बाई किया ना, 30 से 26, $4000 की रेंज होती है ना। एक पार्ट आपने यहाँ बाई किया 30 पे, एक आपने पार्ट जो है या 26 पे बाई कर लिया, दो पार्ट बाई की कम से कम आपने। एवरेज क्या बनती है आपकी? 28। भाई 4 पार्ट्स भी अगर आपने बाई किए तो एवरेज आपकी क्या बनती है? $28,000। तो 28,000 के नीचे की, ऊपर की तो एवरेज होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो तो फिर आप पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरी तो समझ से बाहर बात है, ना मेरी सुन रहे हो ना अपनी सुन रहे हो, पता नहीं आप क्या दिमाग में क्या चल रहा है, कंफ्यूजिंग इंसान है आप। तो अगर कंफ्यूजन है तो पहले आप लैपटॉप वैपटॉप बंद करो, क्रिप्टो विप्टो छोड़ो, थोड़ा अपना दिमाग से एक स्ट्रेट जगह पे लेके आओ, ताकि जब मार्केट पंप करे या डंप करे तो आपको पता हो कि आपने करना क्या है। वरना आपको हमेशा नुकसान होगा ट्रेडिंग के अंदर, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर नैरेटिव हम आप, कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है, कोई भी बंदा बोलता है कि भाई हम नीचे जा रहे हैं, तो उससे पूछो क्यों। टेक्निकलिटी के बेसिस पे मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो,
एक पिक्चर एक ही होती है, तस्वीर एक ही होती है, लेकिन देखने वाले का नजरिया अलग होता है। ठीक है। अब अगर हम एक तरीके से देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये ट्रायंगल को बीटीसी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर तो बीटीसी ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ हमारे पास ये ट्रायंगल ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, मैं बना नहीं रहा, बना दूं, क्या कहते हैं, बना ही देते हैं, क्या करें यार। अ, ये इसकी, अरे भाई साहब, ये इसकी रेजिस्टेंस है, और यहाँ से हम एक और ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक हो गया। तो अल्लाह भला करे आपका, इसको थोड़ा और खींच देते हैं। ठीक हो गया। अब ये सारी विक्स पे हैं, कोई भी जो है ना वो बॉडी पे टच नहीं हो रहा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो, हाँ, सेट हो गया मामला। अच्छा, तो ये एक रेजिस्टेंस पे बैठा है और डेली के टाइम फ्रेम में ये ट्रायंगल बना रहा है। अब ट्रायंगल ये थोड़ा बेयरिश ज्यादा होता है, तकरीबन 60% बेयरिश होता है, 40% बुलिश होता है। तो कहने का मकसद है कि अनलेस, अनटिल और अनलेस इट्स फ्लिप्ड, वी विल बी नॉट कम्प्लीटली बुलिश। ठीक है, और उसके अंदर आपके पास मसलियात ये हो सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो वहां पे आपके पास नेगेटिविटी जो आपकी फैलेगी ना, वो इस तरीके से होगा कि ये बहुत गंदा कर सकता है। और फिर ये रिट्रेसमेंट शायद किए बगैर, मतलब ये रिट्रेसमेंट से बाउंस बैक नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये नैरेटिव बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नैरेटिव बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपको टेक्निकलिटीज बता रहा हूँ अभी मैं खाली। तो ये यहाँ से गिरेगा, और ये आप बॉलिंजर बैंड को हटा दो, क्योंकि वो अभी सिर्फ इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। जब आप इस तरह की फॉर्मेशन देख रहे होते हो, तो उसमें आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड वगैरह, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं देखते। ठीक है, ईएमएस आपकी काम आ जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी नॉर्मल काम आ जाती है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन जब इस तरीके की ट्रायंगल फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास ज्यादा इतना कोई खास चीज नहीं होती है। अब यहाँ पे आप अल्लाह भला करे आपका, अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं मार्केट को, तो आज है 7 तारीख, 8, 9, 10, कल परसों के अंदर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। इसके साथ जो भी होना है, दूध का दूध पानी का पानी हमारे पास हो जाएगा आज से कल का। जो कि मैंने आपको प्रिडिक्शन वैसे भी दे चुका हूँ। अल्लाह वाला करे आपका, ये देख रहे हो आप, बॉलिंजर बैंड आपका नीचे आना शुरू कर दिया है। तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो अपर बैंड है, ये अल्लाह भला करे आपका 36 की रेंज में आ जाएगा कल परसों तक। ठीक है, 37 से नीचे होगा तो ये बेसिकली 36,000 की रेंज में आएगा, और वहां से बीटीसी एक बड़ा मूव लेगा। पर्सनली आई एम बुलिश। ठीक है, हो सकता है ये कल के दिन हमारे पास झटका से ये जो आपका मीडियन है ये ऊपर आ जाए यहाँ पे, तकरीबन। हो सकता है आपका सिर्फ जो है 14 का मूविंग एवरेज, मुझे लग रहा था कि ये 21 के चांसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये खाली सिर्फ 14 का ईएमए आपको रिट्रेस करे और वहीं से आपको ये पंप ले ले। ठीक है, तो बड़ा मूव आने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये किस जाने आता है, वेदर आई विल बी राइट और रॉन्ग, वी विल सी। बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये बुलिश मूव होगा। अगर तो एंट्री बन गई आपकी पार्ट्स के अंदर, वेल डन। नहीं बनती, उसमें फिर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो वक्त था जिसमें हमारे पास काफी दिन थे, पूरा पूरा महीना आपको मैं चीखता रहा, बताता रहा, समझाता रहा। और जिन लोगों ने एंट्री बना ली, वेल डन, बेहतरीन काम किया आपने। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है, तो जाहिर सी बात है उसमें फिर आपका ही जो है लॉस होगा। लॉस क्या, मतलब प्रॉफिट नहीं बनेगा, और फिर आप जो है फोमो करेंगे, गलत 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 प्राइसेस पे चीजों के अंदर एंट्री करेंगे, और फिर वही आपको ज्यादा ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो यही वाला ओवरऑल सिनारियो है, जिसको आपने थोड़ा सा एहतियात करना है, बचना है। और तो ऐसे जिसमें कुछ खाए, और तो कोई, मतलब कोई नायाब चीज तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो भाई ये है अभी का ओवरऑल सिनारियो, जो मैंने आपको समझा दिया है। पर्सनली अपने भी बता दिया बार बार कि मैं क्या कहता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो कह रहे हैं कि बेरिश और बुलिश क्यों, तो ये भी रीजंस हैं हमारे पास, जो मेजर रीजंस हैं। हो सकता है कोई छोटे मोटे रीजंस की वजह से भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली हिसाब किताब है। लड़की वाले नखरे नहीं है। नहीं, लड़कियों वाले नखरे नहीं है, मैं कुछ और बोला था, लेकिन मैंने फिर बोला नहीं। जी जी, पता है, दानिश भाई, मुझे पता है। और भाई,
मेरे पास भर भर का पड़ा हुआ है। मैंने पिछले पिछले पंप में कुछ नहीं बेचा। गलती कर दी। 6 बिटकॉइन बन रहे थे भाई, छह पता नहीं, छह बन रहे थे, आठ बन रहे थे। कुछ बेच के निकल ही जाता यार। मैंने नहीं बेचा यार, मेरे 6 से 8 बिटकॉइन पता नहीं, वो जब स्टेक क्यूब पे पड़ा हुआ था मेरा टैनअप जो है ना, वो 6 से 8 8 बिटकॉइन बन रहे थे। अल्लाह करे अब दोबारा पंप हो और इतने ही बन जाए, ज्यादा नहीं तो इतने ही वापस आ जाइए, तो आई विल एग्जिट एटलीस्ट हाफ ऑफ इट। देखते हैं अब क्या होता है। खैर बहरहाल, डीमो का बता दें कुछ, क्या बताना है डीमो का भाई। डीमो का मैं फेसबुक के ऊपर लाइव भी गया था। फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लो। ठीक है। फेसबुक के ऊपर मैं लाइव आपको जाके समझाया था, यहाँ पे नहीं, मैं अपनी मेन प्रोफाइल पे लाइव गया था। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप। तो वहां पे मैंने आपको सारा A to Z बताया था दोस्तों। 132 पीपल आर वॉचिंग बट 0 लाइक्स। यार ये मजा नहीं आता है यार। जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करो ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को सिग्नल दिया जाए। आप लोगों के पास टाइम है, अल्लाह भला करे, 4 मिनट का। जल्दी 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 उस्ताद, जल्दी जल्दी लाइक ठोको ताकि जल्दी जल्दी आप लोग के पैसे बनवाऊं और फिर आप लोगों को मजा करवाऊं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है, अच्छा जी, ये भी होगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो। मैं आप लोगों के लिए जो है वो सिग्नल देख रहा हूँ। ओए होए होए होए। यार मैंने ये कहाँ दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अ, एक कॉइन मैंने दिया था अपनी, कहीं दिया तो था, मुझे वो याद नहीं आ रहा मैंने दिया कहाँ। OKX पे दिया था। नहीं, OKX पे नहीं दिया। हो सकता है OKX पे दिया हो सकता है। अ, घंटी बज गई है भाई। मार्केट ने तो घंटी बजा दी है लोगों की। लोग हैरान परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। अच्छा जी। अच्छा जी। डन हो गया। डन हो गया जी, डन हो गया। मैंने ये जैम कॉइन दिया था अपनी कम्युनिटी को। अल्लाह भला करे आपका। हाँ। क्या ही पंपिंग की है भाई, आला। आला भाई आला। जो मेरे पेड मेंबर्स हैं ना, उनके तो भाई मजे ही मजे हैं। मजे ही मजे हैं। पेड मेंबर्स के तो मजे ही मजे हैं दोस्तों। अबे यार, इसने दूसरा टारगेट हिट नहीं किया साला। मैंने कहा दिया था ये आपको, 64 पे दिया था। और इसने, मैंने आपको कब दिया था ये, मैंने दिया था, अल्लाह भला करे, आखिरी यही दिया था। और इसने अच्छा खासा पंप लिया है आज। प्यारे दोस्त, जल्दी 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 वीडियो, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक। मजा नहीं आ रहा भाई, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करोगे तो फिर मजा आएगा। ठीक है। पहला टेक प्रॉफिट हिट, दूसरा ऑलमोस्ट हिट हो। दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट होते होते बच गया उस्ताद। फर्स्ट टीपी क्रश्ड। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ये जैम कॉइन दिया था मैंने अपनी पेड मेंबर्स को। और अच्छा खासा इसमें जो है ना लोगों का प्रॉफिट बना हुआ है। स्पॉट के अंदर ये पंप हुआ है। आपको मैं बताता हूँ अभी कितना बताता हूँ। इसको देखो।
एवरेज प्राइस अगर आपकी एंट्री की होगी ना 64 कर लो, चलो 0.64 कर लो, ये ऊपर का लेवल है, ठीक है। तो ये इसने अभी पंप लिया है 0.776 तक, इससे ऊपर किया है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, स्पॉट के अंदर आपके पास 18% प्रॉफिट मैंने ये आपको दिया है, अल्लाह भला करे। आपका कब दिया था यार, टाइम क्यों नहीं आ रहा, 31 अक्टूबर को मैंने आपको दिया है ये। और अभी अच्छा खासा इसने पंप किया है, और अभी भी अच्छे खासे रीजन पे बैठा हुआ है ये। पहला टारगेट था इसका। वैसे मेरे ख्याल से नीचे तो गए होगा ये 31 से, अगर हम देखें एक मिनट को। हाँ, ये नीचे गया है 60 सेंट तक। तो होपफुली लोगों ने इसको खरीदा होगा। ऑन एवरेज मेरे ख्याल से इसकी एवरेज थी, कॉइन का नाम है बेल, और ये था MEXC के ऊपर, ठीक है। 60 सेंट तक ये गिरा है। 62 की मेरे ख्याल से यार एवरेज बाय जोन होनी चाहिए आपकी ना। 58 सेंट तक गिरा है, तो ये 62 की आपकी एक एवरेज होनी चाहिए, 62 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एवरेज प्राइस की। और 69 पहला टेक प्रॉफिट था, तो यहाँ पे हमारा 11 सवा 11% यहाँ प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद ये इसने भी वैसे अच्छा खासा पंप किया है, सेकंड टेक प्रॉफिट तक हिट किया है इसने ऑलमोस्ट। तो 76 यहाँ से अगर आप निकालते हो, तो अच्छा खासा इसने पंप किया है 22%, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इसने पंप लिया है, और इसके अंदर अभी मजीद पंपिंग के चांसेस हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक हो गई है तो जल्दी जल्दी बताओ यार, आप लोगों को फिर सिग्नल दूं, और फिर हम लाइव सेशन अपना खत्म करें। बेहतरीन काम कर दिया है आप लोगों ने, बेहतरीन काम हो गया है। अब 1 मिनट रुको, ये 1 मिनट की कैंडल खत्म होने, तो वैसे 2 मिनट की कैंडल ये आवरली टाइम फ्रेम की। और इसके बाद हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक और। अच्छा जी, स्पॉट का सिग्नल चाहिए और धमाकेदार चाहिए हैं भाई, जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ का सिग्नल चाहिए, स्पॉट का चाहिए फ्यूचर्स का चाहिए? स्पॉट का चाहिए या फ्यूचर्स का चाहिए, जल्दी जल्दी बता दो। फ्यूचर्स फ्यूचर्स फ्यूचर, एक तो फ्यूचर्स के जो दीवाने बैठे हैं ना मेरे पास, उफ ओ भाई। अबे यार, ये साला ऊपर जा रहा है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। 13 13 के नीचे बाइंग करना है, लिंक OKX पे बाइंग करना है, OKX पे बाइंग करनी है, OKX पे बाइंग करनी है, 13 13 के नीचे बाय करना। अबे कहाँ गायब हो गया OKX, मेरा चार्ट क्यों नहीं खुल रहा? ये तो ये है, ये तो ये है, ये रहा। OKX पे 13 13 के नीचे बाय करो। ये है आपका लिंक। 13 13 के नीचे बाय करना है, 13 13। 13 10 पे था जब मैंने आपको बोला है। 5 सेकंड का चार्ट उठा के देख लो, और देख लो मैं क्या बोल रहा था। 13 13 के नीचे बाय करना है इसको, 13 13 के नीचे बाय करना है, ठीक हो गया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो पंप पे पंप ले रहा है। अच्छा, 13 13 के नीचे बाय करना है, और अल्लाह भला करे आपका, इसको हम बाय करेंगे साढ़े 12 12 तक बाइंग करेंगे, ठीक है। लिंक स्पॉट की ट्रेड है, और इसको फ्यूचर्स में भी ले सकते हो, 5x के ऊपर ना जाना, ठीक है। थोड़ा स्विंग ट्रेड टाइप समझ लो, नॉट इवन स्विंग ट्रेड बट लाइक, हम्म अ बिट रिस्की। स्टॉप लॉस मैं यूज नहीं कर रहा, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग, और मैं तो उठाऊंगा भी इसको फ्यूचर्स में। मैं तो इसको उठाऊंगा भी फ्यूचर्स में, बाकी आपके ऊपर अपना हिसाब किताब, आप जिस तरीके से देखना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, 13 369, मतलब 13.369, फिर है 1369, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा। क्या कहते हो, दे दूँ? 69 कर लो, फिर हो गया 14 14। बड़े बड़े टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बड़े बड़े टारगेट दे रहा हूँ, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बाय जोन इसको आपने बाइंग करना है एटलीस्ट 4 पार्ट्स के अंदर, बाय एटलीस्ट 4 पार्ट्स, ठीक हो गया। क्या कह रहा था, और अगला टेक प्रॉफिट इसका कर लो 15, एंड देन है $16। इसने अपनी मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट कर दी है।
और ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी तकरीबन $8 की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी ये जो सिग्नल लिखा हुआ था ना इसके अंदर भी था, क्योंकि $9 तक, 9.99 तक मैंने आपको कहा था होल्ड रखना है थोड़ा, तो वो यहीं पे था कि यहाँ पे आपने इसको होल्ड रखना है, ठीक है। अब वो जो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में बैठा है, और अगर इसने ये यहाँ से पंप लिया तो ये मरे से मरा $16 पे जाएगा, मरे से मरा। समझ आ गया? समझ आ गई ये बात? ये कम से कम $16 पे जाएगा, इसने अगर यहाँ से पंप लेना शुरू कर दिया तो, क्योंकि इंशाल्लाह ताला लेगा रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत, अगर ये कर ले, लेट से 11:30 पे भी चला जाए तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं इसको बाय करूंगा, ठीक है। 11:30 पे भी अगर ये चला जाता है तो आई पर्सनली वुडेंट माइंड बाइंग मोर एंड मोर ऑफ इट, जो सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। अब कॉपी ट्रेडिंग के अंदर भी मैं इसकी एक ट्रेड लेने वाला हूँ अभी, अल्लाह वगैरह करे, लेकिन मैं 13 सेंट पे एंट्री बनाऊंगा अपनी, और मतलब वो थोड़ा हिसाब किताब अलग होता है, 13 सेंट पे एंट्री बनाऊंगा कॉपी ट्रेड के अंदर। और जनाब इसको मैं जो है, ये मेरा फेड है इसका अकाउंट, ऐप, अच्छा, लिंक लिंक लिंक, $13 की एंट्री होगी इंशाल्लाह, और हमारी टेक प्रॉफिट होगा 13.30 का। 13.30 के बाद ये मुझे लग रहा है 13.5 तक धड़ाधड़ पंपिंग लेगा। इसने एक मरतबा हल्का सा अभी पंप लेना शुरू किया, तो तकरीबन ये 13.5 तक पंप ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 या 12.99 कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। यहाँ पे हम उठाएंगे 100 लिंक उठाएंगे, 2x के लेवरेज से उठाऊंगा मैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें हम रिस्क नहीं ले रहे कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, और अल्लाह भला करे। अगला बाय ऑर्डर मेरा मेरा लगा हुआ है 12.40 का, आई गेस। 12.40 इज गुड प्राइस एज वेल। ऐसा करते हैं, $12 का लगा देते हैं, 12 का, क्या कहते हैं। और यहाँ पे हम बाइंग करेंगे 200 लिंक की, जितना ज्यादा गिरेगा उतनी ज्यादा मैं बाइंग करूंगा। अगेन ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट रेट होगी वो $10 से ही खुलेगी, अगर तो $10 लगे हुए पर फिक्स्ड अमाउंट जो लगी हुई है, ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात? चलो भाई, मजे मजे का सिग्नल मिल गया आज आपको। दूसरी दूं? क्यों दूं भाई दूसरी? स्टॉप लॉस नहीं है, स्पॉट का सिग्नल है, फ्यूचर में उठाना है तो 5x के ऊपर ना जाना। मैंने कॉपी ट्रेडिंग में उठाया है 2x के साथ। अब और अगर अभी ये जुमला समझ नहीं आया है तो बराए मेहरबानी ये ट्रेड ना लेना, ना स्पॉट के अंदर ना लेना, ना फ्यूचर्स के अंदर लेना, नहीं लेना, बस बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये। कल को नुकसान होगा, आप फिर आओ बोलोगे मसला हो गया। भाई कौन सी, क्या हो गया? आपने टिकट में पैसे दिए हैं तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। पता नहीं, एक तो इनबॉक्स में जाने की क्या तो क्या बोला भी है भाई, ना आपको मैं कभी मैसेज करूंगा, ना मेरी आपको टीम मैसेज करेगी। समझ आ गई बात? हमारे लिए फ्यूचर्स यार, फ्यूचर्स के दो सिग्नल है, लेकिन मैं भी वो देना नहीं चाह रहा, थोड़े हाई रिस्क है। मसला सारा ये है, देने को तो दे दूं लेकिन फिर वो नुकसान होता है ना, फिर आप बोलते हैं यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर वो एक अलग मसले मसाइल। तो फिर इससे बेहतर होता है कि फिर मैं अवॉइड कर देता हूँ देना ना। भाई सिग्नल इज नथिंग, टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, सिग्नल हैज नो वैल्यू। सिग्नल आपके 1000 मिल जाएंगे आपको, लेकिन मसला ये है कि देखो, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। समझ आ रही है बात? तो इस चीज को ना भूलना बस, बाकी तो सब खैर है। इनर सर्कल वालों को मिल जाएगा अभी एक सिग्नल, थोड़ा वो मीडियम रिस्क टाइप है, अभी वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इनर सर्कल वाले रेडी हो जाओ, आप लोगों को अभी सिग्नल मिलने वाला है। ठीक है जी दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।